जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के लिए आज मैं आपको 16 और 17 सितंबर का राशिफल बताऊंगा। 16 और 17 सितंबर कर्क राशि के लिए किस प्रकार के रहने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है 16-17 सितंबर को, किस चीजों से कर्क राशि को जीत मिल सकती है, कर्क राशि को क्या करना चाहिए कि उनको जीत मिल जाए दोस्तों, और क्या नहीं करना चाहिए कि उनको जिससे थोड़ा डर हो। ऐसी चीजें कौन कौन सी है जो नहीं करनी चाहिए कर्क राशि को। आज मैं आपको कर्क राशि के बारे में 16-17 तारीख की संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में। मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना, 16-17 तारीख एक प्रकार से राहु के प्रभाव वाले दिन है। इस समय राहु की ओर जो 90वें स्थान पर जो कर्क राशि के वर्तमान में राहु बैठा हुआ है, इसका प्रभाव अलग अलग जगह पड़ता है दोस्तों। ये अपनी उल्टी दृष्टि भी डालता है, अपनी पांचवी दृष्टि भी डालता है, तो सब जगह इसकी नजर पड़ती है। तो राहु का प्रभाव रहेगा 16-17 सितंबर को। राहु कर्क राशि वाले जातक को तीन चीजें करवा सकता है, तीन प्रकार की चीजें आपके सामने आएगी दोस्तों। सबसे पहली चीज जो कर्क राशि के सामने आ सकती है 16-17 सितंबर को, वो ये है दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक इस समय अपने पास किसी छल को या बहुरूपियों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय कोई छल करने की कोशिश करता है, थोड़ा इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। 16-17 तारीख यानी कि कर्क राशि के लिए सतर्कता के दिन है। साफ साफ कह देता हूं मैं, सावधानी के दिन है इस समय। यानी कि कोई इस प्रकार का व्यक्ति आपको मिल जाता है जो आपको यानी कि झूठ बोलकर आपके कार्यों को यानी कि आपको धोखा देने की कोशिश करे। 16-17 तारीख को थोड़ा ठगे जा सकते हैं कर्क राशि वाले जातक। उनको चोट चपट का भी ध्यान रखना चाहिए, चोट और जल्दीबाजी से भी बचना चाहिए कर्क राशि वाले जातक को 16-17 तारीख को। साथ ही साथ धोखे से और छल से बचना चाहिए। साथ ही साथ यानी कि रिस्क इस समय नहीं लेना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि कर्क राशि वाले जातक के लिए हो सकता है कि यानी कि इस समय थोड़ा सा व्यक्ति को दबाव देखने को मिलता है, थोड़ी उथल पुथल रहती है और रिश्तों के कारण वो परेशान होता है। रिश्तों के कारण कर्क राशि वाले जातक थोड़ा दबाव देख सकते हैं। रिश्ते, बड़े लोगों के रिश्ते, घर के बड़े लोग और उनके रिश्ते, तो इस प्रकार की चीजों के कारण, समाज के कारण थोड़ा कर्क राशि वाले जातक को समाज में जो रिश्ते होते हैं ना, उनके कारण कर्क राशि वाले जातक को जाना ही पड़ता है, ये काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। कोई कोई सामाजिक दबाव के कारण हम कोई कोई कार्य करते हैं, तो इस प्रकार का सामाजिक दबाव इस समय देखने को मिलता है। इस समय रिश्तों का दबाव देखने को मिलता है, बड़े लोगों का दबाव देखने को मिलता है और थोड़ा बहुत व्यक्ति के ऊपर छल और धोखा होने की इस समय संभावना रहती है। बहुरूपिया मिलता है दोस्तों, जो यानी कि रूप धारण करके कर्क राशि वाले जातक के पास आएगा और उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों इस समय कोई आपको यानी कि अपने षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश भी कर सकता है। इस समय कर्क राशि वाले जातक खुद भी गुप्त योजना बना सकते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर, तो वो कोई योजना बना सकते हैं किसी प्रकार के कार्य की। पर उनको योजना बनाने से पूर्व सोच लेना चाहिए, अपने कार्य को अंजाम देने से पूर्व सोच लेना चाहिए, क्योंकि इस समय उनका समय थोड़ा सा सावधानी का है। तो कोई भी योजना बनाओ तो सोच कर बनाओ। इस समय कर्क राशि वाले जातक इस समय खुद भी गुप्त योजना बना सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें कर्क राशि के 16-17 सितंबर को देखने को मिल सकती है। कर्क राशि वाले जातक को अपने रिश्तों के मामलों में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस समय रिश्तों के मामलों में थोड़ा सा छल होता है, थोड़ा सा धोखा होता है, तो इस प्रकार की चीजें आती है अचानक। यानी कि थोड़ा दबाव तो पड़ता ही है दोस्तों इस समय।
आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बुरा बता रहा हूं, पर मैं बुरा नहीं बता रहा, मैं थोड़ा सावधान होने के लिए कह रहा हूं। मैं ये एक चीज बता रहा हूं कि 16-17 तारीख को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर महत्वपूर्ण कार्य हो ना तो थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि ये दिन थोड़े से यानी कि हो सकता है कि कहीं जाना हो, आपके कार्य थोड़े अलग हटकर हो। इस समय अलग हटकर कार्य करता है व्यक्ति, इस प्रकार के कार्य करता है जो अलग हटकर हो। इस समय धन किसी को नहीं देना चाहिए, धन देने से पूर्व सोचना चाहिए। इस समय अपने ट्रेड में रिस्क नहीं लेना चाहिए। 16-17 तारीख को रिस्क लेने से पूर्व बचना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें इस समय देखना चाहिए। इस समय थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में कष्ट हो जाता है और व्यक्ति फंस जाता है इस समय। यानी कि दूसरे लोग बेकाने वाले होते हैं तो बेका देते हैं और बातों में फंस जाता है व्यक्ति, या फिर कोई ट्रेड में, व्यापार में यानी फंसने का थोड़ा रिस्क रहता है दोस्तों इस समय। तो इस प्रकार की चीजें कर्क राशि के लिए 16-17 तारीख को देखने को मिल सकती है। 16-17 तारीख को आकर्षण, वासना थोड़ी प्रभावी होगी। ये जिनका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, राहु है ना दोस्तों, तो ये इस प्रकार का प्रभाव हमारे ऊपर डालता है और इस प्रकार की चीजें हमसे करवाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों दौलत का आकर्षण हो या इस प्रकार की चीजों का आकर्षण हो, राहु इस प्रकार की चीजों का आकर्षण डालने की कोशिश सदैव मनुष्य पर करता रहा है। तो इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। 16-17 तारीख इस प्रकार की घटनाओं के दिन है। बस एक चीज का इस समय ध्यान रखना कि इस समय यानी कि कोई भी व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा कम करना चाहिए इस समय। यानी कि थोड़ा अगर कार्य नहीं बने तो धैर्य रखना चाहिए। कार्य बनने में देरी हो जाए तो धैर्य रखना चाहिए, आगे बन जाएंगे कार्य आपके। 16-17 तारीख को कार्य अटक जाए तो धैर्य रखो दोस्तों। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग कुंडली होगी, मैं सबके लिए मैं बुरा नहीं बता रहा। मैं 16-17 तारीख बुरी नहीं बता रहा आपके लिए, मैं केवल इस समय थोड़ी सतर्कता के लिए कह रहा हूं। 16-17 तारीख को अगर कार्य नहीं बने तो बाद में बन जाएंगे। इस समय झगड़े और विवाद से बचना चाहिए, थोड़ी सहजता से काम लेना चाहिए, अपने दिमाग पर दबाव नहीं डालना चाहिए, इजी होकर कार्य करना चाहिए। अगर दोस्तों थोड़ा बहुत दबाव आए तो भगवान राधे और कृष्ण का नाम लेना चाहिए। दोस्तों राधे रानी का नाम लेने से तो बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं दोस्तों। तो श्री जी की कृपा होती है तो बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, क्योंकि संचलन तो उनके अधीन है दुनिया का। तो दोस्तों संचलन जिसके अधीन होगा वही तो कार्य करने वाले होंगे। ग्रह तो एकमात्र निमित्त है, ग्रह तो हमारे यानी कि हमारे कर्मों का फल देते हैं दोस्तों, जो हमारी कुंडली में लिखा हुआ होता है। पर भगवान वो है जो हमारी यानी कि याचना, हमारी प्रार्थना, हमारी भावनाएं और हमारे यानी कि भक्ति का भी फल देते हैं। भगवान सदैव बीच में आते हैं अपने कार्य, अपने भक्तों को बचाने के लिए। ये देखना चाहिए कि भगवान की दृष्टि आपके ऊपर सदैव रहेगी। भगवान आपके कार्यों को सदैव आपके लिए